हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, जिनका उपयोग हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो फुल फॉर्म पढ़ने से पहले हमें दो तीन बातें जान लेनी चाहिए। पहली तो जो शॉर्ट फॉर्म आप देख रहे हैं BA, MA, BSc, MSc, इन्हें एब्रीविएशन भी कहते हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म हैं इनको हम लोग प्रायः कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं BA, MA, या इधर आप देख रहे हैं BTech, MTech। तो इनको हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। हाँ, अगर दो अल्फ़ाबेट एक साथ आ गए हों तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेगा, बाकी उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो स्मॉल लेटर में रहेगा। लेकिन कुछ शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन ऐसे भी हैं जिन्हें जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे आप देखिए AM, PM, EG, ETC, ये सब जो एब्रीविएशन है इनको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो शॉर्ट फॉर्म हैं वो प्रायः कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त फुल फॉर्म जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर हमें कभी कभी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे BA का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे ऑफ जो है आपका एक प्रीपोजिशन है। तो इसके लिए ऑफ के लिए यहाँ पे देखिए कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। B से हो जाएगा बैचलर, A से हो जाएगा आर्ट्स। इसी प्रकार से जो DCA है उसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इन एक प्रीपोजिशन है। ऐसे CCC में आप देखिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑन एक प्रीपोजिशन है। तो फुल फॉर्म में जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं या कभी कभी कंजंक्शन, जैसे एंड एक कंजंक्शन है, इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे MBBS के फुल फॉर्म में वहाँ पे एंड यूज होता है। तो फुल फॉर्म में जो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन यूज होते हैं उनके लिए प्रायः जो शॉर्ट फॉर्म होता है या एब्रीविएशन होता है उसमें प्रायः कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता है। जैसे BA में आप देखिए ऑफ के लिए O होना चाहिए लेकिन नहीं है। इसी प्रकार से DCA में इन के लिए कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। CCC में ऑन के लिए कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के लिए प्रायः जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। तो ये हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं डिग्री और डिप्लोमा संबंधी कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, यानी एजुकेशन रिलेटेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं BA और MA का फुल फॉर्म। तो B से हो जाएगा बैचलर और A से हो जाएगा आर्ट्स और ऑफ एक प्रीपोजिशन है। तो BA का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसी प्रकार से MA का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स। फिर BSc और MSc का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे SC का मतलब है साइंस। तो BSc का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस और MSc का फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ साइंस। BCom और MCom का देख लेते हैं। काम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कॉमर्स। तो BCom का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ कॉमर्स और MCom का फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद मैनेजमेंट से जुड़ी दो डिग्री हैं BBA और MBA। तो BBA का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी प्रकार से MBA का फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए बैचलर और मास्टर दो शब्द आ रहे हैं। बैचलर का मतलब होता है कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री है। यहाँ पे बैचलर आया है, इसका मतलब BA ग्रेजुएशन की डिग्री है, जिसे हम हिंदी में स्नातक कहते हैं। और दूसरा एक शब्द आ रहा है मास्टर। तो मास्टर का अगर मास्टर शब्द का यूज अगर किया गया है इसका मतलब कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG की डिग्री है, जिसे हम लोग हिंदी में परास्नातक कहते हैं। तो जहाँ भी बैचलर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री है, और जहाँ भी मास्टर आ जाएगा वहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। इसके बाद हम लोग देखते हैं PhD का फुल फॉर्म क्या है। तो PhD का फुल फॉर्म हो जाएगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। D से हो जाएगा डॉक्टर और PS से हो जाएगा फिलॉसफी। तो ये किसी भी सब्जेक्ट की सबसे हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है। तो PhD का फुल फॉर्म हो जाएगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिर इंजीनियरिंग से जुड़ी दो डिग्रीज हम देख लेते हैं, एक BTech है और MTech है। तो BTech का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और MTech का फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो LLB और LLM ये दो डिग्रीज हैं। LLB का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉ और LLM का फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ लॉ। फिर टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी कुछ डिग्रीज आप देख रहे हैं यहाँ पे B.Ed, M.Ed, B.Ped और M.Ped। तो B.Ed का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन और M.Ed का फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसी प्रकार से B.Ped का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और M.Ped का फुल फॉर्म हो जाएगा
मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर यहाँ पे देख लेते हैं एमफिल, तो एमफिल का फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ये भी पीएचडी की तरह जो है, इस प्रकार से पीएचडी एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है, उसी प्रकार से एमफिल भी एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर संबंधी फुल फॉर्म, यानी कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीसीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर पीजीडीसीए, ये एक डिप्लोमा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर डीसीए हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और फिर ट्रिपल सी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूपीएस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अनइंटरप्सिबल पावर सप्लाई। फिर हम लोग देखते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारी इंटरनल मेमोरी होती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। WWW, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वाईफाई का फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। वाई से हो जाएगा वायरलेस और फाई से हो जाएगा फिडेलिटी। पीडीएफ, इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सिम का फुल फॉर्म हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसी प्रकार ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वायरस शब्द का यूज हम लोग करते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आ गया है, तो वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। फिर देखते हैं एसएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा शार्ट मैसेज सर्विस। एमएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। इसके बाद हम लोग चिकित्सा संबंधी फुल फॉर्म देख लेते हैं, यानी मेडिकल रिलेटेड फुल फॉर्म। तो सबसे पहले आपका है एमबीबीएस, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ से निकलेगा बैचलर ऑफ मेडिसिन। बैचलर ऑफ मेडिसिन यानी ये हो जाएगा बैचलर ऑफ मेडिसिन, और यहाँ से हो जाएगा बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ सर्जरी, तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमडी का फुल फॉर्म हो जाएगा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। बी फार्मा, इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी। एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी। डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। एम्स, जो कि एक प्रतिष्ठित जो है मेडिकल से जुड़ा हुआ शैक्षणिक संस्थान है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एएनएम, इसका फुल फॉर्म है ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफरी। जीएनएम का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। एमआरआई, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ईसीजी, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हमारे हार्ट की जांच से संबंधित है। इसके बाद है ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। ईईजी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, ये हमारे ब्रेन की जांच से संबंधित है। सीबीसी का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईसीयू और ओपीडी, ये भी आप हॉस्पिटल में देखते हैं, तो आईसीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट, और ओपीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एमडी का फुल फॉर्म हो जाएगा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और बीडीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। लास्ट में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं, जैसे यूपीएससी है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस, इसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। पीसीएस का फुल फॉर्म प्रोविंशियल सिविल सर्विस। एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें संसद सदस्य या सांसद भी कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें विधानसभा सदस्य या विधायक भी हम लोग कहते हैं। फिर एमएलसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम लोग विधान परिषद सदस्य
कहते हैं। इसके बाद है KYC, इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। UPI का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ATM का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद IFSC का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद फंड ट्रांसफ़र से संबंधित, यानी मनी जो ट्रांसफ़र करते हैं उससे संबंधित जो सिस्टम होते हैं, जैसे NEFT है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS का फुल फॉर्म हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IMPS का फुल फॉर्म हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और पैन का फुल फॉर्म हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।